हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। लास्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फर्स्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टार्ट किए थे। वहाँ पर हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़े थे, एक था एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या है? एडिशन प्रिंसिपल वो है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड द नंबर ऑफ चॉइसेस हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, वो कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में और का सेंस आएगा, दैट इज आइदर दिस और दिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, वो देख लेना, लास्ट वीडियो देखना अच्छे से। फिर दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ चॉइसेस। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस को। कब करते हैं? जब क्वेश्चन में एंड का सेंस आएगा, दिस वन चॉइस एंड अनदर चॉइस, दोनों हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। यहाँ पर आइदर दिस, ये एक हो रहा है और दूसरा। ठीक है, यहाँ पर और ऐड के टाइम में और मल्टीप्लिकेशन टाइम में एंड। ठीक है, तो लास्ट क्लास का जो सेकंड टॉपिक था वो क्या था? फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस। और फिलिंग अप वैकेंट स्पेसेस और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों मिला के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करना, नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करना। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 8 क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग फिलिंग अप ऑफ वैकेंट स्पेसेस एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज वो सेम दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक का। तो जो क्वेश्चन है देख लीजिए कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 3 चीजें देखना है। फर्स्ट चीज क्या देखना है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। यहाँ पर क्या था, नंबर, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर कोड। ठीक है, कितना नंबर का कोड चाहिए। ठीक है, कितना लेटर का कोड चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कितने वैकेंट स्पेस लेंगे? 4 वैकेंट स्पेस लेंगे, क्योंकि 4 लेटर कोड है। ठीक है, 4 वैकेंट स्पेस हम लोग ले चुके। और हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, चॉइसेस क्या क्या है? द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वो हम लोग सेट बना के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो सेट बना के हम लोग यहाँ पर लिख लिया। तो जो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वैकेंट स्पेस फिलअप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैकेंट स्पेस जब फिलअप करेंगे हम लोग देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं ये जगह फिलअप करने के लिए। बोलो बच्चों, हमारे पास 10 ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 10 ऑप्शन है। ठीक है, तो सोचो हम लोग यहाँ पर ए बैठा दिया, ए अगर बैठा दिया तो यहाँ पर क्या ए बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? ये वाला चीज देखना पड़ेगा कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो सिंस नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो हम लोग यहाँ पर अगर ए बैठा देते हैं तो यहाँ पर ए नहीं बैठा सकते। तो ये जगह अगर हम लोग फिलअप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहेगा? ए क्या बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारा ऑप्शंस कितने बच गए? 9 ऑप्शन, 9 ऑप्शन हमारे पास ये जगह फिलअप करने के लिए बच गए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल अप दिस प्लेस? इन 9 वेज। ठीक है, तो ये जगह जब फिलअप करेंगे तो ये जगह पे हम लोग कोई भी, ये बी से जे तक कोई भी लेटर बैठा देते हैं, तो डी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो ये जगह जब फिलअप करेंगे तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बचेंगे? हम लोग क्या क्या नहीं बैठा सकते? ए और डी यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शंस कितने बच जाएंगे? ए और इससे ए और डी हटा दो तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने बचे? 8। ठीक है, और ये जगह अल्टीमेटली फिलअप यहाँ पर और एक आ जाएगा। सोचो ई बैठा दिया तो ये 3 हम लोग यहाँ पर नहीं बैठा सकते, तो 10 में से 3 चला जाए तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने बचे? इस जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस बचे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अभी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज we are filling up this place and we are filling up this place and we are filling up this place and we are filling up this place. So since it is and, so we multiply the number of choices. ठीक है, तो 10 into 9 कितना? 90, 90 into 8 720, 720 into 7 0 4 49 5040, so 5040. This is the required answer. ठीक है, तो अभी ये एग्जाम में जब आएगा तो तुम लिखोगे कैसे? ठीक है, लिखोगे ऐसे कि द फर्स्ट वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड अप इन 10 वेज,
The second vacant space can be filled up in 9 ways. The third vacant space can be filled up in 8 ways, and the fourth vacant space can be filled up in 7 ways. So the required number of ways in which the required number of full letter code equals to 10 into 9 into 8 into 7 equals to 540. तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit repeats. ठीक है, तो यहाँ पहला चीज जो देखना है क्या है कि कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर चाहिए, 5 डिजिट का, तो हम लोग क्या करेंगे 5 वैकेंट स्पेस लेंगे. ठीक है, दूसरा चीज क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या 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 है, 0 to 9 सभी डिजिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब 0 1 2 ऐसे करके 9 तक हम लोग डिजिट्स यूज कर सकते हैं. दिस आर द चॉइसेस वी हैव, सो वी मेक ए सेट ऑफ द चॉइसेस दैट वी आर गिवन विद. ठीक है, तो तीसरा चीज यहाँ पर जो नया है कि यहाँ पर क्या बोला है कि 6 7 से सभी नंबर जो हम लोग बनाएंगे, जो भी नंबर हम लोग लिस्ट होगा, लिस्ट सोचो एक नंबर ऐसा हुआ कि 6 7 2 3 1 या फिर 6 7 3 1 4 या फिर 6 7 8 9 1. ठीक है, तो जितना भी नंबर होगा सभी नंबर किससे स्टार्ट होगा, 6 7 से स्टार्ट होगा. तो 6 7 को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो कोई अलग सा डिफरेंस नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, 6 7 को यहाँ पर पहले दो जगह पे फिक्स कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 7 को फिक्स कर दिया तो हम लोगों का क्वेश्चन किसमें रिड्यूस हो गया, दैट इज वी हैव टू फिल अप दिस 3 वैकेंट स्पेसेस. क्योंकि 3 तो हम लोग जो अरेंज कर रहे हैं, क्या अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर्स को हम लोग अरेंज करना है, 2 3 1 3 1 4, या फिर ये 3 जगह को हम लोग 3 जगह में हम लोग नंबर को फिल अप करेंगे. ठीक है, तो 6 7 को हम लोग फिक्स कर दिए. तो पहला जगह जो ये जगह जब हम लोग फिलअप करेंगे तो हमारे पास चॉइसेस क्या क्या रहेगा ये जगह फिलअप करने के लिए, कि क्या क्या हम लोग पहले देखो, हम लोग क्या 6 यूज कर सकेंगे ये जगह फिलअप करने के समय, नहीं यूज कर सकेंगे क्योंकि नो डिजिट रिपीट्स. ठीक है, 7 यूज कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे. तो 7 और 6 छोड़ के बाकी सभी नंबर्स हम लोग यहाँ पर यूज कर सकेंगे. तो यहाँ पर कितने नंबर्स है, यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 10 नंबर्स है, 0 1 2 3 4 9 तक. यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं, 10 है. ठीक है, यहाँ में से हम लोग क्या क्या यूज नहीं करेंगे, 6 और 7 यूज नहीं करेंगे. तो नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितना रह जाएगा ये जगह फिलअप करने के लिए, 8. क्या क्या चॉइसेस रहेगा, देखो 0 1 2 ऐसे करके 5 6 और 7 नहीं तो 8 और 9. यहाँ पर कितना चॉइसेस रहेगा, 8 चॉइसेस. तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं, 8 है. दिस इज द नंबर ऑफ चॉइसेस वी हैव. ठीक है, टू फिल अप दिस प्लेस. ओके, हाँ, तो सोचो ये जगह पे हम लोगों ने क्या बैठा है, 1 बैठा है. सोचो कि हम लोग यहाँ पर 1 बैठा है, तो यहाँ पर क्या 1 बैठा सकते हैं, 1 नहीं बैठा सकते. क्या क्या नहीं बैठा सकते, 1 6 और 7 3 नंबर हम लोग यहाँ पर नहीं बैठा सकते. तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितना रह जाएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ से हम लोग 3 यहाँ पर नहीं बैठा सकते. तो कितना रहेगा, 10 में से 3 चला जाए तो 7. नंबर ऑफ ऑप्शंस वी आर रिमेनिंग 7. That is in 7 ways we can fill up this place and this place can be filled up. And similarly यहाँ पर अगर तुमने 2 बैठा दिया तो यहाँ पर 4 6 1 2 6 और 7 ये 4 नंबर हम लोग यहाँ पर नहीं बैठा सकते. 10 में से 4 नहीं बैठा सकते तो कितना बैठा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना रहेगा हमारे पास, 6. ठीक है, and since we are filling up this place and this place and this place, so we multiply the number of choices to get the answer. 42 into 8 कितना होगा, 16 2 4 4 336. तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. तो ये जो लाइन है इसको सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. दोनों स्टेटमेंट सेम है. इट इज ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर. ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या है 3 बार एक कॉइन को टॉस किया है तो 3 आउटकम हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग आउटकम्स को वैकेंट स्पेस कितने बार टॉस किए, 3 बार को टॉस किए, तो इसको 3 वैकेंट स्पेसेस देके हम लोग रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो ये जगह जब फर्स्ट आउटकम क्या क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल. तो नंबर ऑफ जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल. तो ये आउटकम्स जो है या चॉइसेस जो है इसको हम लोग सेट बना के यहाँ पर साइड में लिख लिया. ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट स्पेस जब फिलअप करेंगे हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 2.
कि फर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है, इधर हेड और टेल। तो फर्स्ट प्लेस फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 2। सेकंड प्लेस हमारे पास फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, ये जगह जब हम फिलअप करेंगे तो यहाँ पर भी आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, और सेकंड टाइम जो टॉस होगा उसका भी क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये जगह पे भी हम लोग कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। और ये थर्ड आउटकम भी क्या हो सकता है, इधर हेड और टेल। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस इज 2। सो 2 into 2 into 2 equals to 8। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या क्या गिवन है, देखो हमारे पास 5 flags of different colors। तो 5 कलर हम लोग सोच लेते हैं कि रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। सोचो ये 5 कलर के फ्लैग्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, ये 5 कलर का फ्लैग है, इसको हम लोग सेट बना देते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इन ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो क्या बोल रहा है कि एक सिग्नल है, वो सिग्नल कैसे बनता है, 2 कलर के फ्लैग लेके बनता है। ठीक है, तो कैसे, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 वैकेंट प्लेसेस, एक के ऊपर एक। ये जस्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो हम लोग समझने के लिए ये एक के ऊपर एक। तो कैसे हो सकता है, आइदर पहला ऊपर वाला रेड होगा या फिर नीचे वाला ये येलो होगा या फिर ग्रीन होगा और ऑरेंज होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट कैसे होगी, तो देखो, तो पहला जो 2 फ्लैग्स। ठीक है, तो पहला जो जगह है, ये जगह को फिलअप करने के लिए हमारे ऑप्शंस कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways। देखो कैन बी, तो दूसरा चीज देखो, अगर यहाँ पर हम लोग रेड फ्लैग बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या रेड फ्लैग फिर से बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। यहाँ पर नहीं बोला है कि रिपीटिशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेंस से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक फ्लैग हम लोग दोनों जगह पे यूज कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रेड हुआ तो दूसरी जगह पर डिफरेंट कोई कलर का होगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब हम लोग फिलअप करेंगे हमारे पास ऑप्शंस कितने रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रेड नहीं यूज कर सकेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 into 4 equals to 20। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 20। समझ में आया? तो अभी जो नया टॉपिक है वो फैक्टोरियल। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक चीज, तो पहले जितना भी सम्स हम लोग ने किए हैं विदाउट रिपीटिशन, जो भी हम लोग ने सम्स किए हैं उसमें एक चीज देखना कि क्या होता है, हम लोग जो नंबर ऑफ चॉइसेस जो मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ऑफ चॉइसेस डिक्रीज होते हैं। सोचो कि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो पहला जगह जब हम लोग ने फिल किए थे तो नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास कितना था, 5। ठीक है, तो दूसरा जगह फिलअप किए थे 4, तीसरी जगह जब फिलअप किए थे 3। ठीक है, तो एक 5 सबसे पहला जो था वो जगह फिलअप करने के 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3। तो ये सीक्वेंस हो गया है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जहां पर एक जो नंबर यहाँ पर है उससे एक छोटा यहाँ पर है, उससे एक छोटा यहाँ पर है। ठीक है, और वो सब नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। ये सभी सम्स हम लोगों ने किए हैं विदाउट रिपीटिशन वाला। उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमको मिलता है और ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो चीज को, वो जो सीक्वेंस है उसको जो फैक्टोरियल देके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एनी नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो फैक्टोरियल हम लोग किसके निकालते हैं, एक नेचुरल नंबर n का निकालता है। डिफाइन कैसे करते हैं फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल का नोटेशन अगर ऐसे ये सिंबल देके करते हैं या फिर ये सिंबल देके भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही फैक्टोरियल का नोटेशन है। तो दिस इक्वल्स टू n into n minus 1 into n minus 2 into up to how much 3 into 2 into 1। ठीक है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर हमको फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, 4 into 3 into 2 into 1 कितना 24। फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। ठीक, ऐसे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर जितना भी बड़ा हो वो नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे फैक्टोरियल उसका निकालते हैं। किसका निकालते हैं, नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स का हम लोग फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो फैक्टोरियल 5 है इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये भी हम लोग लिख सकेंगे ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर, तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमको मिला है कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर n हो, फैक्टोरियल n उसका फैक्टोरियल लेते हैं, तो फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अरेंज करना है एक चीज, कुछ चीजों को हम लोग जब अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट का मतलब ही परम्यूटेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ऑलरेडी। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ने किया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का मीनिंग है क्या है कि हाउ मेनी वेज कैन 5 नंबर्स बी अरेंज टेकिंग 3 एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, क्यों हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के समय हम लोग समझेंगे क्यों ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली 3 डिजिट नंबर बनाए हैं, तो क्या क्या नंबर होगा, 2 3 1 4 5 3 विदाउट रिपीटेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 5 नंबर है, ये 5 जो नंबर है, ये 5 नंबर को हम लोग अरेंज कर रहे हैं कोई भी ऑर्डर में, किसी भी एक ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं। 2 3 1 जैसे ये अरेंजमेंट अलग होगा 1 2 3 से, ये दोनों अलग नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्या कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फिल्ड, वो किसका क्वेश्चन है, वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मतलब क्या, वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये 5 नंबर को अरेंज कर रहे हैं 3 जगह में। वो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे, हम लोग 3 ऐसे वैकेंट प्लेसेस लिए थे, वैकेंट स्पेस लिए थे। वैकेंट स्पेस लेके फर्स्ट जो वैकेंट स्पेस है वो फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने थे, 5 ऑप्शंस थे। ठीक है, जो सेकंड वैकेंट स्पेस फिलअप करने के लिए वो जो सेम सीरीज विदाउट रिपीटेशन, सो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने थे, 4 थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोचो हम लोगों ने 3 बैठाया, तो यहाँ पर 3 बैठा सकते क्या, नहीं बैठा सकते। तो ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे थे, 4 बचे थे। ठीक है, और ये जगह फिलअप करने के लिए कितना ऑप्शन बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज, ठीक है, कितना 20 60। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जो परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करना चाहेंगे। कि कैसे करेंगे, देखो विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो ये आंसर ये क्या है, यहाँ पर 5 इंटू आंसर क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ये जो इसको हम लोग फैक्टोरियल अगर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए, अल्टीमेटली 3 इंटू 2 इंटू 1 से 1 तक खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर है इसको हम लोग फैक्टोरियल बनाएंगे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 इंटू 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मल्टीप्लाई किए, तो इसको अगर हम लोग 2 इंटू 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर वाला जगह जो है, ऊपर वाला में क्या आ गया, फैक्टोरियल 5 आ गया। ठीक है, और ये नीचे जो जगह है, ये इसमें क्या है, फैक्टोरियल 2 आया। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्वेश्चन था, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या क्या थे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 देयर टोटल नंबर ऑफ 5 ऑप्शंस। ठीक है, n ऑप्शंस, अगर यहाँ पर 5 ऑप्शंस था तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो गया। और हम लोग कितने को अरेंज कर रहे थे, 3 को अरेंज कर रहे थे। ठीक है, 3 जगह पे ये 5 को हम लोग अरेंज कर रहे थे। तो ये 2 को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग 5 चीज को टेकिंग 3 एट ए टाइम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। इट इज वी आर अरेंजिंग 5p3। ये 5p3 का तो फॉर्मूला क्या है, 5p3 का फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3। क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 चीज को अरेंज कर रहे हैं टेकिंग 3 एट ए टाइम
दिस इज परमुटेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन। यहाँ पर हम लोग कोई भी n, अगर 5 की जगह n बैठाते हैं और 3 की जगह r बैठाते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एनपीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये कैसे आता है समझो। फर्स्ट चीज क्या है, परमुटेशन क्या है, परमुटेशन नंबर अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कितने चीजों को हमको अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास गिवन क्या है, वो क्या होगा, n होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं, 5 है। उसमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब क्या, ये 5 चीजों को हम लोग एट ए टाइम 3 लेके अरेंज करना है। ठीक है, एट ए टाइम वी आर टेकिंग 3 ऑफ दिस 5 गिवन चॉइसेस एंड वी आर अरेंजिंग देम। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5p3 बेसिस से कर सकते हैं। तो 5p3 को हम लोग क्या, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 1 2 3। तो कोई भी परमुटेशन का सम तुम वो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। लेकिन परमुटेशन का तो क्या फायदा क्या हुआ, फायदा कि ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग कोई भी n बैठा सकते हैं और कोई भी r बैठा सकते हैं। एक फॉर्मूला हो गया, पहले फॉर्मूला नहीं था कि यहाँ पर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। लेकिन ये सभी जगह में, अगर कंप्यूटर में तुम एक ऐसे फॉर्मूला बैठा दो और n का कोई भी वैल्यू दे दो और r का कोई भी वैल्यू दे दो, तो तुमको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो खुद ये फॉर्मूला देके कंप्यूटर तुम निकाल दे सकेगा। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। दो चीज, परमुटेशन इज अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम इज गिवन बाय npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी हम लोग परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो क्या है, in order to find the permutation of n different objects taken r at a time, we have to fill up r vacant places using n different objects। मतलब क्या, हम लोग r जैसे 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम लोग 3 वैकेंट स्पेस लिए थे, यहाँ पर r वैकेंट प्लेसेस लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैकेंट स्पेस सोचो ये वाला है, सेकेंड वैकेंट स्पेस सोचो ये वाला है, थर्ड वैकेंट स्पेस सोचो ये वाला है। ऐसे कितने वैकेंट स्पेसेस है, r वैकेंट स्पेसेस है। ठीक है, rth वैकेंट स्पेस, ऐसे r वैकेंट स्पेसेस को हम लोग फिल करना है। तो जब हम लोग ये जगह फिलअप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं फिलअप करने के लिए, n ऑप्शंस है। ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू नंबर ऑफ वेज टू फिल अप द फर्स्ट वैकेंट प्लेस इज हाउ मच, n। ठीक है, टू फिल अप द सेकंड वैकेंट प्लेस, सिंस इट इज परमुटेशन इज विदाउट रिपीटेशन, तो सेकंड प्लेस जब हम लोग फिलअप करेंगे तो n से एक कम होगा नंबर ऑफ वेज टू फिल अप दिस प्लेस। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ways to fill up second place is n minus 1, number of ways to fill up third place is n minus 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ प्लेस क्या होगा, n minus 3। तो आरएफ प्लेस क्या होगा बोल सकते हो, तो फर्स्ट के लिए n, सेकंड के लिए 1 n minus 1, थर्ड के लिए n minus 2, फोर्थ के लिए n minus 3। तो r के लिए क्या होगा, n minus r minus 1। ठीक है, ये जगह फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे, n minus r minus 1। So this is n minus r plus 1 ways to fill up the rth vacant place। और नेक्स्ट हम लोग तो अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर नंबर ऑफ नंबर्स हम लोग जब निकाले थे तो क्या करते हैं हम लोग, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे सभी चीजों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ परमुटेशंस और द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। Thus the r places can be filled up simultaneously in how many ways, n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 n minus r plus 1 ways। That is ये नंबर, यही क्या है, यही नंबर ऑफ परमुटेशंस है। तो n p r इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिला, n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 n minus r plus 1। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 to 1 तक लेना पड़ेगा, 3 to 1 तक इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे n into n minus 1 into dot 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 n minus r plus 1। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इससे छोटा वाला नंबर n minus
r, ठीक है। इससे छोटा वाला नंबर क्या होगा, n माइनस r माइनस 1। तो ये अब तो कितना 3, 2, 1, ठीक है। तो हम लोग ने एक्स्ट्रा क्या लिखा, एक्स्ट्रा ये यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग ने लिखा, तो ये हम लोग नीचे भी लिख लेंगे n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 इंटू डॉट 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 इंटू 3, 2, 1, ठीक। तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू डॉट 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 अप टू हाउ मच 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऊपर वाला पार्ट क्या आ गया फैक्टोरियल n, और नीचे वाला पार्ट क्या है n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 इंटू 3 अप टू 3 to 1। सो नीचे वाला क्या आ गया फैक्टोरियल n माइनस r। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, इट इज npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो पहला चीज जो हम लोग देखेंगे np1, इसका वैल्यू क्या है। देखो फॉर्मूला में बताते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। तो फैक्टोरियल n का हम लोगों ने देखा था n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई n माइनस 1। सो यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। np1 का वैल्यू कितना है n, फिर np2 ये क्या होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल माइनस 2 कैंसिल, तो n इंटू n माइनस 1, इसका वैल्यू np2 का वैल्यू। तो एक चीज देखो, जब यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कितना बार n को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक बार n। फिर जब यहाँ पर np2 रहेगा तो हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 2 बार, n इंटू n माइनस 1। तो बच्चों बोलो तो np3 फॉर्मूला में नाम रखा कि हम लोग कैसे करेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली np4 क्या होगा, np4 विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ठीक है। तो np0 का वैल्यू क्या होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0, दैट इज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n विच इज इक्वल टू 1। और npn का क्या होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू है ये हम लोग बाद में देखेंगे। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू है 1, ठीक है। इसको तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। तो npr का जो है npr का अगर n फिक्स रखो और r को चेंज करो, r कितना तक कितना जाता है, हम लोग ने देखा था कि n जो कंडीशन है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा n, और r का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है। तो r का जब मिनिमम वैल्यू होगा तब भी npr का मिनिमम वैल्यू होगा। तो नेक्स्ट जो नोट है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ npr इज व्हाट 1, कब, जब when r इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ npr इज हाउ मच फैक्टोरियल n, ठीक है। कब फैक्टोरियल n कब होगा, when r इक्वल्स टू n। तो अभी हम लोग कुछ अलजेब्रा ऑफ npr के रिलेटेड कुछ समझ करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, फाइंड n if n1 minus 1 p3 is to np4 equals to 1 is to 9। तो ये कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि n minus 1 p3 डिवाइडेड बाई np4 equals to how much 1 by 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला भी पूरा फॉर्मूला फैक्टोरियल लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रिक सीखे थे कि यहाँ पर जो कितना बार नीचे वाला क्या है 3 है, तो n-1 को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा करते करते 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि n-1 इससे छोटा वाला नंबर क्या है n-2, इससे छोटा वाला नंबर क्या है n-3, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई किए, और n को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है।
तो ये n माइनस वन पी थ्री को क्या लिखे, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और एन पी फोर को क्या लिखे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो ये n माइनस वन कैंसिल चला गया, ये n माइनस टू कैंसिल चला गया, ये n माइनस थ्री कैंसिल चला गया, तो क्या रहा 1/n इक्वल्स टू 1/9। सो आंसर इज व्हाट, n इक्वल्स टू 9। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि np5 * np3 इक्वल्स टू 2:1। तो np5 बाई np3 इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ पर 5 बार np5 है, तो यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 4 सॉरी n को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू n माइनस फोर, ये 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर क्या है np3 है, तो यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2/1। तो ये 3 नंबर और ये 3 नंबर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू दोनों जगह है, तो कैंसिल चले जाएगा। यह जगह क्या n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इक्वल टू हाउ मच 2। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 2, फिर n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक ना बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो ये जो नंबर है, ये 2 नंबर क्या है, ये 2 नंबर कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर है। ठीक है, मतलब ये अगर 5 हुआ तो ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक से n-3 से एक छोटा n-4 है। ठीक है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो अगर हम लोग इस साइड, ये साइड में भी अगर हम लोग 2 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हमारा काम क्या होगा, इस साइड में भी हम लोग ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बना ले। ठीक है, तो 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया, तो n-3 इंटू n-4 इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 1, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो दो यहाँ पर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, n-3 को, और यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, n-3 को 2 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग बिगर पार्ट्स तुम स्मॉलर पार्ट्स करके भी कर सकते हो। इक्वेटिंग वी गेट क्या, n-3 इक्वल्स टू 2। ये तभी कर सकेंगे जब दोनों साइड में ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमको मिले, तब। ठीक है, तभी हम लोग कर सकेंगे। तो n-3 इक्वल्स टू 2 लिख सकेंगे। ये जो बड़ा नंबर है इट विल बी इक्वल टू इसका, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो। ठीक है, तो n-3 इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 5। आंसर क्या है, क्या n इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हम लोग छोटा नंबर लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि n-4, ये यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, n-4, यहाँ से छोटा नंबर क्या है 1, तो n-4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, n-4 इक्वल्स टू 1, तो भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट npr इक्वल्स टू n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम RHS एंड वी विल अराइव एट LHS। तो RHS इक्वल्स टू दिस n-1 pr। तो यहाँ पर हम लोग पूरा फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला तो क्या है, फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल n-1 माइनस r प्लस r इंटू फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल n-1 माइनस r माइनस 1। ये एम्पियर का फॉर्मूला से हम लोगों ने देखा। क्या एम्पियर का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर हम लोगों ने n के जगह n-1 बिठाया और r के जगह r। यहाँ पर हमने क्या, n के जगह n-1 बिठाया और r के जगह r-1 बिठाया, और पूरा वो फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले फैक्टोरियल n-1 दोनों जगह पे है, तो फैक्टोरियल n-1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r-1, n-1 माइनस r को ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, r बाई, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर -1 कैंसिल चलेगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ n माइनस r रहेगा। ठीक है,
फिर क्या, फिर फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू, ये देखो इन दोनों में से फिर हम लोग एक को, यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये अगर 4 हुआ तो ये क्या होगा, ये 4 माइनस 1 मतलब 3 होगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने से हम लोग जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। कैसे, किससे ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, वो फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ये जो है ये जैसे है वैसे रख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने से क्या होगा, पहले n माइनस आर में, नेक्स्ट ये फैक्टोरियल n को हम लोग क्या रख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो n की जगह भी क्या है, n माइनस आर है, तो n की जगह n माइनस आर, और यहाँ पर फैक्टोरियल क्या, n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर था, यहाँ से अभी हम लोग क्या कर सकेंगे, देखो तो यहाँ पर भी n माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पर भी n माइनस आर माइनस वन है फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग क्या कर सकेंगे, बाहर ले आए, कॉमन लेके बाहर ले आ सकेंगे। तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस आर माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस आर बाई एन माइनस आर, तो ये जगह क्या होगा, n माइनस वन बाई फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन इंटू, यहाँ पर एलसीएम ले लो n माइनस आर, तो n माइनस आर प्लस आर कैंसिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगी, सिर्फ n, तो n इंटू n माइनस वन बाई n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन। तो ये यहाँ पर अभी फिर से वो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, n इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो ये n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, फैक्टोरियल n लिख सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, n माइनस आर माइनस फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, n p r इक्वल्स टू l। कुछ क्वेश्चंस आपके घर में होमवर्क करने के लिए आप लोग ट्राई कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका और फिर सॉल्व कीजिए।